राम राम भाई, प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे और आप लोगों की पढ़ाई गजब की चल रही होगी। मैं आप लोगों का यूपी युद्धा स्टडी चैनल में सभी मेरे भाइयों और बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। और अभी मैंने 2 क्लास प्री अंड में करा चुका हूँ, बेसिक की ये आज तीसरी क्लास है। उसमें सॉरी, 2 क्लास मैंने बेसिक की करा दी, तीसरी क्लास है। एक मैंने उसकी और करा दी है आपको। वो उसे बोलते हैं, वो प्रैक्ट जो बेसिक था वो पूरा क्लियर करा दिया। और शायद मुझे लग रहा है कि वो वाली क्लास है, उसमें इतना बेसिक मैंने कराया है कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोगों का सभी का। ठीक है। और वैसे मैंने दोबारा ही प्रैक्ट का चैप्टर को कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो। वो यह भी मत सोचना है कि भैया अभी तुम बेसिक करा रहे हो, उसके बाद तुमने प्रैक्टा करा दी, अब भैया तुम क्या कर रहे हो। भाई देखो, इसके बाद अब रेगुलर चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने दिक्कत भी तुम्हें समस्या भी बताई, मैंने किस लिए कराया था। ठीक है। इसके बाद रेगुलर चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेंगे तुम्हारे। देखो मैं शेड्यूल बताऊंगा, अभी थोड़ा मुझ पर टाइम नहीं है भैया। तो मैं सभी को बता रहा हूँ कि हर सोमवार से शनिवार क्लासेस चले करेंगे। और आप लोगों का एक डाउट क्लासेस मैं बनाऊंगा, डाउट ग्रुप बना दूंगा, उसमें तुम भेज सकते हो, मैं पर्सनल नंबर दूंगा अपना। ठीक है। चलो चलते हैं आज वैसे गुणनखंड की तरफ। अभी देखो सभी को पता है कि जो बच्चे 9th में नहीं पढ़ के आ पाते हैं, उनका बेस बहुत कमजोर होता है। ठीक है। तो उस बेस को कमजोर करने के लिए मैंने 5 या 8 क्लास के लगभग मैंने चलाने की कोशिश की है और चलाऊंगा मैं पूरा। ठीक है। पहले तुम्हारे बेस को क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद जो रहे बचेगा तो मैं देखता हूँ, ये बचेगा तो ठीक है, नहीं मुझे लग रहा है कि 8 क्लासों में पूरा तुम्हारे बेस क्लियर हो जाएगा। और टेंशन मत लेना कि भैया कि हम मैथ में वीक है, बस मैं कह रहा हूँ उसे कर लेना, अदरवाइज कुछ भी उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। आज मैं चलते चलो फैक्टर कराता हूँ, फैक्टरों का बेस देखो किस टाइप से बनते हैं फैक्टर। गुणनखंड देखो, आज का जो टॉपिक है क्या है, गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, FACTER, फैक्टर। देखो इसका 10th के मैथ में इतना रोल है, भाई ये नहीं आया, एक जो समीकरण होते हैं वो नहीं आए तो समझो जो 10th का है 70% सिलेबस इसी पर डिपेंड है और समीकरण पर डिपेंड है। फैक्टर बनाना देखो, यार हम यदि अगली प्रश्नावली जो आएगी 2.1 3.1, उसमें जो लैंग्वेज वाले सवाल है उसके बाद फैक्टर ही करना होता है सभी का। ठीक है। तो क्या है कि फैक्टर वाले सवालों में करना क्या है कि देखो किस टाइप से बनते हैं, देखो टाइप कितने बनते हैं। टाइप ऑफ फैक्टर, टाइप ऑफ फैक्टर, देखो कितने टाइप हो सकते हैं। देखो फैक्टर किससे कहते हैं, देखो जैसे कि X² प्लस के 8 प्लस के 10, और ये यहाँ पे 7x बराबर 0। देखो एक तो फर्स्ट टाइप तो ऐसे बन सकता है, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप से ये कैसे बन सकता है, सेकंड टाइप इसका है X², यहाँ पर माइनस दे देगा, फिर माइनस के 7x प्लस के 10 बराबर 0। ये सेकंड टाइप है। वही थर्ड टाइप से कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पर इसने माइनस दे दिया और यहाँ पर दे सकता है, तो क्या हो जाएगा X², यहाँ पर प्लस कर दे, माइनस ही रखो, यहाँ पर ये 7x हो जाएगी, और यहाँ पर इसने माइनस कर दी, तो यहाँ पर माइनस कर दी, यहाँ पर 10, 5 5 में तो 2 भी थी 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप क्या होता है कि यहाँ पर X², तो यहाँ पर प्लस कर देगा, यहाँ पर 3x माइनस 10 बराबर 0। देखो 4 टाइप हो गए। फर्स्ट टाइप यहाँ दोनों जगह पे प्लस देगा, सेकंड टाइप यहाँ माइनस देगा, यहाँ प्लस दे देगा। थर्ड टाइप में क्या है, यहाँ पर माइनस देगा, यहाँ पर भी माइनस दे देगा। फोर्थ टाइप मतलब चौथा टाइप ये है कि यहाँ पर प्लस दे देगा, यहाँ पर माइनस दे देगा। और जो पांचवा टाइप बनता है, पांचवा टाइप वो किस प्रकार होता है कि पांचवें टाइप में होता है कि आगे यहाँ पर जैसे कि 2x² प्लस के यहाँ पर कर दिया 10, 10 दूनी 20, 5 9x। ठीक है। पांचवा टाइप इस टाइप से हो जाता है, कैसे कि देखो यहाँ पर तो सिंपल बनी है सभी संख्या, अब यहाँ पर संख्या दे देगा कुछ,
ये तुम्हारा 5वां टाइप होता है। 5वें टाइप के अलावा 6वां टाइप या 7वां टाइप एक भी नहीं बनता है। ठीक है। और जो यहाँ पर कठिन किस टाइप से बनाता है मैं उसी को बताऊं, अभी तो बेसिक है। इसके बाद तुम्हारा जो 10th का एक पूरा चैप्टर ये फैक्टर पर डिपेंड है पूरा पूरा। जो है वहां पर किस टाइप से आएंगे, थोड़े कठिन लेवल के लाते हैं और कुछ नहीं है। और एक सवाल आना है वो फैक्टरों में से सभी में से। ठीक है। एक सवाल 100% की गारंटी एक सवाल आता है। तो पहले तो ये बेसिक फैक्टर समझो, उसके बाद जो मैं प्रश्नावली आएगी तो वहां पर पॉइंट वाले फैक्टर आते हैं। तो पॉइंट वाले फैक्टरों को भी कराऊंगा, तो यहाँ पर भी वैसे मैं ट्रेलर दिखा दूंगा तुम्हें। उसके बाद तुम्हें करने हैं, ठीक है। यार भाई गर्मी हो रही है, 1 मिनट रुकना। हम्म, उसके बाद क्या है कि करने कैसे है। फर्स्ट टाइप हमारा ये है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में ये करना किस प्रकार है कि एच स्क्वायर है प्लस के 7x है प्लस के 10 है। ठीक है। तो वेक्टरों में सबसे पहले हम देखते हैं पी चिल्ली वाली संख्या को। कौन सी को? पी चिल्ली को। ठीक है। पीछे कितने हैं इसके? 10 है मतलब के 10 है। 10 के ऐसे फैक्टर करो, फैक्टर का मतलब 10 के ऐसे दो फैक्टर करो या दो संख्या ऐसी लो, गुणा करे तो 10 आने चाहिए। तो इस जगह पर प्लस है तो जोड़कर उन दोनों संख्याओं को 7 आना चाहिए। तो 5 × 2 कितने हो गए? 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 × 2 में करोगे तो कितना आएगा? 10। और यदि 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 या 7। ठीक है। तो फैक्टर ऐसे, और हमें ऐसे सीधा नहीं पता है तो हमें इसका फैक्टर कर लेता है, जैसे कि एलसीएम करते नहीं, एलसीएम करते उसी टाइप से सेम। जैसे कि पहले हम 2 का इसमें भाग दोगे 5 बार, फिर 5 का दोगे कै बार? एक बार। तो 10 के दो फैक्टर हो गए 2, 5। ठीक है। तो पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं उसके बाद छोटी संख्या को लिखते हैं। तो मतलब 10 के दो ऐसे फैक्टर है, गुणा करेंगे तो 5 और 2 का तो गुणा करेंगे तो 10 आएंगे। और यहाँ पर प्लस है तो जोड़ेंगे कितने आएंगे? 7। यहाँ पर माइनस होती तो घटने के बाद कितने आने चाहिए थे? 7 आने चाहिए थे। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर रखेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस की प्लस, उस 7 की 7 एक्स की जगह पर रख देंगे, 7 एक्स की जगह पर रखेंगे 5 + के 2। 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? 7 को 5 + 2 लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं ना? हाँ तो एक्स की एक्स, यहाँ पर 10 की 10 बराबर 0। अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स का गुणा करेंगे इसमें, तो एक्स का गुणा करेंगे 5 में तो 5x प्लस की प्लस, अब एक्स गुणा 2 में करेंगे तो 2x प्लस 10 बराबर 0 या 10 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे। ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन कहते हैं जो दोनों संख्याओं में मिल रही हो। कौन सी संख्या मिल रही है भाई? देखो, इसमें इसमें कोई 5 संख्या है, 5 तो दोनों में नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x × x, मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब ये 2 बार लिखी है। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगी, यहाँ से x कॉमन आ जाएगी। x कॉमन आ गई, यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा या नहीं? एक x कॉमन आएगी तो एक x बची, यहाँ से x कॉमन चलेगी तो ओनली बची क्या? 5। यहाँ पर प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब ये और ये दोनों में से कॉमन लो। कॉमन कहते हैं दोनों में मिल रही हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इसका मतलब यही तो है, 5 × 2, 5 दूनी 10। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बची x, यहाँ पर 2 कॉमन चले गया, बचेगी कितनी भाई? प्लस की प्लस बचेगी कितनी? 5 बराबर 0। देखो हमारा फैक्टर हम समझ लो कि हमें कैसे जांच करना है कि हमारा फैक्टर सही है या गलत है। यहाँ पर ये कोष्टक है, यहाँ पर दोनों सेम संख्या आ गई, डिट्टो आ गया तो समझो हमारा फैक्टर सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखो हमारा दोनों सेम आया है तो इसमें एक कोष्टक में लिखेंगे इसको, और जो रह बचा है उसे एक कोष्टक में लिखेंगे। तो x + के 2 1 में, x + के 2 1 में, यही हमारे फैक्टर है। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के 7x + 10 बराबर 0 के फैक्टर है x + 5, तो एक कोष्टक में x + 2। जब हमें इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। इसे एक बार प्रूफ करके बताऊं मैं तुम लोगों को। देखो गुणा किस प्रकार करते हैं, देखो अभी यार मैंने गुणा की क्लास नहीं ली है, मुझे गुणा की क्लासेस पहले लेनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा, पूरी तरीका से गुणा भी सिखाएगा। गुणा किस प्रकार करते हैं? ये एक्स का गुणा पहले, ये वाली एक्स का गुणा ये दोनों में करेंगे।
तो एक्स गुणा एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो प्लस लगी है तो प्लस, फिर एक्स गुणा करेंगे दो में तो टू एक्स या दो एक्स, अब प्लस की प्लस, पांच गुणा एक्स में करेंगे तो पांच एक्स, अब पांच गुणा दो में करेंगे तो 10। ठीक है, देखो पहले तो एक्स का ये दोनों संख्या में करोगे और फिर इस वाली का जो फायदे, तो इस दोनों में इसका फिर गुणा होगा। तो पहले एक्स का किया तो एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का दो में करेंगे टू एक्स, अब पांच का करेंगे तो पांच का एक्स में करेंगे तो पांच एक्स, पांच का दो में करेंगे तो 10x। ये बताओ देखो, दो एक्स जो मैंने पहली क्लास ली थी तुम्हें बताया कि जो एक्स वाली है उसके अंकों, उसके आगे जो अंक है उनको जोड़ो, जैसे कि सेम डिट्टो संख्या होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर वाली है तो एक्स स्क्वायर वाली जोड़ो, एक्स वाली है तो एक्स वाली, एक्स क्यू वाली है तो एक्स क्यू वाली जोड़े, अदरवाइज देखो ये नहीं जोड़ना है कि ये एक्स है ये भी एक्स है ये एक्स है ये जुड़ जाए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स है तो ये वाली जुड़ेगी ये दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, और ये टू एक्स प्लस के फाइव एक्स मतलब दो एक्स प्लस के पांच एक्स कितने हो गए, सात एक्स, और प्लस के ये टेन, देखो ये आ गया फिर गुणा करके आ गया नहीं तो करके बताया। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप जो है, फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ है नहीं, हम फर्स्ट टाइप को एक बार देख लेना, सेकंड टाइप देखो। सेकंड टाइप क्या है, देखो सेकंड टाइप क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के सात एक्स प्लस के टेन बराबर के जीरो। देखो पहले यहाँ पर पूरे में प्लस थी, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आ गई। इसे किस टाइप से करना है, जो फैक्टर ओनली पांच टाइप से बनते हैं, पांच से छठवा टाइप नहीं बनेगा तुम्हारे में, बस संख्या चेंज कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पर है टेन, यहाँ पर कुछ भी रख देगा, यहाँ पर कुछ भी, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि इसे यहीं से शुरू करना है पीछे से, कि 10 के दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए, गुणा करे तो 10 आए और उन दोनों संख्याओं को जोड़े तो 7 है, वही है 5 × 2, कौन सा है भाई, 5 × 2, पांच का दो में गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 10, और दोनों को जोड़ेंगे पांच और दो को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 या 7। ठीक है, तो सेम ऐसे ही रखना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर ये 7x है तो यहाँ पर लिख दे 5, मतलब 5 प्लस के 2 और x प्लस के 10 बराबर के 0। ठीक है, अब इस x का गुणा करेंगे भीतर, एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो 5x, इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 2x प्लस के 10। देखो यहाँ पर माइनस की माइनस पर, देखो अब माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा भीतर, तो माइनस का इसमें होगा तो ये माइनस होगी, इसका माइनस में होगा दो में तो यहाँ पर माइनस और हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगी, तभी मैंने देखो पहले क्या करना है कि इसका इसमें गुणा करना है 5x, फिर माइनस का इसमें करना है तो माइनस आ जाएगा, फिर पांच का करेंगे दो में तो 2x, फिर माइनस का और करेंगे गुणा तो प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस। देखो इसमें क्या है कि प्लस प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या, देखो प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगी, माइनस इंटू माइनस करेंगे, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगी, और फिर माइनस इंटू प्लस करेंगे तो भी माइनस आएगी। देखो यह तो दो सेम संख्या, ये सेम चिन्हों का, देखो ऐसे पता नहीं तुम्हें चल रहा है कि माइनस प्लस क्या माइनस प्लस, सबसे बेस्ट तरीका है कि यदि सेम दो, इसमें क्या है कि सेम दो, क्या है इसमें सेम दो, सॉरी यार, सेम दो अंकों का गुणा करो वो, या सेम दो चिन्ह। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है याद रखना है, सेम दो चिन्हों का गुणा करेंगे, सेम चिन्हों का, जैसे कि प्लस इंटू प्लस तो क्या आएगी प्लस आएगी। ठीक है, सेम दो चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस आएगी, और अदर अदर चिन्हों का गुणा करेंगे जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस तो माइनस आएगी। ठीक है, इसे याद रखो, माइंड में याद रखना कि सेम चिन्हों का गुणा करने पर प्लस आएगी और अदर चिन्हों का गुणा करने पर माइनस आएगी। तो क्या है कि इसका इसमें करेंगे तो माइनस आएगी, यहाँ पर प्लस की प्लस। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगी ये बताओ, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आई, ओनली एक्स कॉमन आई, बचेगी यहाँ पर एक्स, माइनस की माइनस, यहाँ पर कितनी एक्स कॉमन चलेगी, बचेगी कितनी 5, यहाँ पर इस और इसमें से कॉमन देखो माइनस की माइनस रखनी है, यहाँ से कॉमन दो आई, यहाँ पर बची एक्स, तो यहाँ पर कितनी बची 5, देखो इसका मतलब 5 × 2,
तो 2 कॉमन चलेगी, बचेगी क्या 5 बराबर के 0। देखो दोनों, सॉरी माइनस हो आएगी तो माइनस आएगी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी, वो माइनस कॉमन हो रहा है ये, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो ये दोनों सेम चिन्ह सेम आए ना, तो एक कोष्टक में रखेंगे एक्स माइनस के 5, ठीक है, जैसे एक कोष्टक में रखेंगे एक्स माइनस के 2। तो देखो इसके दो फैक्टर आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स प्लस के 10, एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स प्लस के 10 बराबर 0 के दो फैक्टर है, एक्स माइनस के 5 और एक्स माइनस के 2, ठीक है, एक्स माइनस के 2। तो या फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो मेन पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों का गुणा करने के बाद यही आएगा, ये तुम करके खुद चेक करोगे, ठीक है, ये चेक करोगे। और इसके बाद थर्ड टाइप कौन सा बनता है उसे देखो, तीसरे टाइप को। तीसरा टाइप किस प्रकार से बनता है भाई, देखो उसे सॉल्व कर लेना तुम यार। गर्मी यार बहुत हो रही है, फिर भी यार तुम्हारे लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे, समझ रहे हो, इतनी गर्मी है भाई साहब, टेम्परेचर 42-43 हो रहा है अभी। उसके बाद क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3 एक्स माइनस के 10। देखो पहले से ये वाला टाइप हो गया, अब बचा है थ्री वाला, तीसरा वाला टाइप कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, तो देखो मेन पॉइंट वही, पहले तो इसका फैक्टर बनाना है 5 × 2, ये वाला फैक्टर होगा, या यहाँ पर बस जो एग्जामिनर चेंज करेगा ओनली संख्या को चेंज करेगा, या कोई भी सवाल आएगा तो संख्या चेंज करके आएगा, तरीका यही रहेगा, प्लस माइनस के चिन्ह यही रहेंगे, बस संख्या चेंज हो जाएगी यहाँ पर यहाँ पर एक्स है वाई की रख देगा, जेड रख देगा, कुछ भी रख दे यार, उससे हमें कुछ नहीं करना है, हमारा बेस क्लियर है, कैसा भी तो बनाए, हम देखते हैं एग्जामिनर को भाई कैसा फंसाएगा हमें, ठीक है। तो करना क्या है कि इसके दो फैक्टर करेंगे, 5 × 2 कितने हो गए भाई, 5 × 2 तो 10 हो गए। तो माइनस आ रही है तो घटाने के बाद कितनी आनी चाहिए, देखो यहाँ पर माइनस है तो घटाने के बाद 3 आनी चाहिए, तो माइनस 5 में से 2 गए तो क्या बचेंगे 3, ठीक है, सही फैक्टर बना या नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के, देखो यहाँ पर कितना रखना है 5 माइनस के 2, एक्स माइनस के 10 बराबर के 0। अब ये है एक्स स्क्वायर है, और देखो माइनस तो देखो पहले तो गुणा इसका इसमें करो तो 5 एक्स, अब माइनस का माइनस में करेंगे तो गुणा प्लस, देखो सेम चिन्हों का गुणा करने पर मैंने बताया था प्लस आएगी, अपोजिट चिन्हों का गुणा करने पर क्या आएगी माइनस, तो माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस, अब एक्स का करेंगे 2 में तो 2x, यहाँ माइनस की माइनस 10 की 10 बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या आ रही है ये बताओ, कॉमन कहते हैं जो सेम मिल रही हो, सेम मिल रही है कौन सी है भाई, एक्स ही तो मिल रही है, यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब है 2x है, तो एक एक्स कॉमन आएगी, तो यहाँ पर बचेगी क्या, एक एक्स को बचेगी नहीं, माइनस की माइनस यहाँ से एक्स कॉमन चलेगी, बचेगी क्या 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया, तो देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ इसका मतलब 5 × 2, तो 2 कॉमन चलेगी, यहाँ से 2 चलेगी, बचेगी का एक्स, यहाँ पर कितनी बचेगी 5 बराबर के 0। ये और ये सेम है, एक कोष्टक में रखो, ठीक है, ये वाली को एक क्वेश्चन रो एक्स प्लस के 2, यही इसके फैक्टर आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10 के फैक्टर ये हो गए कि एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस के 5 या 2, ठीक है भाई। देखो लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि हेमंत में यार थोड़ा इंग्लिश भी आ जाती है और हिंदी भी आ जाती है, दोनों मिक्स होते हैं मेरे, इसमें कोई वो नहीं है, इशू नहीं है यार, तुम ये मत समझना कि भाई कैसे पढ़ा रहे हैं, कि इंग्लिश भी बोल रहे हो हिंदी भी यार हैबिट है मेरी, पता नहीं कैसे मैं बहुत कोशिश करता हूँ या तो हिंदी में बोलूँ या फिर इंग्लिश में, नहीं हो पाता यार, दोनों मिक्स हो जाते हैं मेरे, ठीक है। करना क्या है, और इसके बाद देखो तीसरा टाइप खत्म, अब चौथा टाइप, तीसरा टाइप खत्म और चौथा टाइप है, चौथा टाइप क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। तो इसमें वही है मेन रोल, फैक्टर करो 5 × 2, 5 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह घटाने के बाद 3 आना चाहिए, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे भाई 3 बचेगा नहीं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस की प्लस यहाँ से ये 3x की पे क्या रख देंगे 5 माइनस की 2, ये वाली संख्या रखी जाती है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगा देंगे, एक्स की एक्स माइनस 10 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5x, देखो अब प्लस का इस माइनस में करेंगे
तो अपोजिट चिन्ह हुए, अपोजिट चिन्हों का गुणा करने पर क्या आता है? माइनस। यही तो बताया था वन मैंने। अब एक्स का गुणा करेंगे दो में, तो 2x माइनस के 10 बराबर के 0। इसका इसका दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कॉमन आ रही है, नहीं? एक्स कॉमन आ गई, यहाँ पर बचेगी एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा? 5। देखो 2x है, एक एक्स कॉमन आएगी तो एक एक्स बची, यहाँ पे एक्स कॉमन चलेगी, बचेगी 5 तो 5 बची। यहाँ से दोनों में से देखो माइनस 2 कॉमन आएगी, यहाँ से बची एक्स, इसका मतलब 5 × 2, 2 कॉमन चलेगी, बचेगी क्या भाई? 5। तो ये सॉरी प्लस हो गई, तो माइनस कॉमन आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो ये वाली और ये वाली दोनों सेम हो गई, एक्स प्लस के 5, और ये वाली एक्स माइनस के 2, ये अलग। देखो ये दोनों सेम है, एक कोष्टक में रखेंगे, और एक्स माइनस 2 एक कोष्टक में रखेंगे। इसका जो फैक्टर आ गया ये, इसे तुम्हें दोबारा से इसका गुणा करके तुम्हें ये लेके आना है, ठीक है? ये एच डब्ल्यू है, सभी का तुम्हें करना है, ठीक है? करना है भाई, ये नहीं है कि क्लास देख ली खत्म, मतलब देखो तुम्हारे समझ में मैथ जब ही आएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे भाई, उतना बेटर रहेगा मैथ के लिए। ये तो मैं बताऊं भैया, तुम्हारे में सामने खड़ा हूं, मैं भी एक वीक स्टूडेंट था। मेरे 10th में, मैं मार्कशीट भी तुमको दिखाऊंगा कि 10th में 30 नंबर उसके मिले थे मुझे प्रैक्टिकल के, और 23 नंबर, मात्र मेरे 23 नंबर आए थे, ठीक है, 10th क्लास में। फिर भी तुम्हारा भाई सामने मैथ पढ़ा रहा है, रीजन क्या है भाई? प्रैक्टिस, मेहनत और प्रैक्टिस। मेहनत की थी तुम्हारे भाई ने, अभी भी इतनी मेहनत करता है भाई, कंपटीशन भी तुम्हारा भाई कुछ टाइम बाद पढ़ाएगा, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि 4 टाइप हो गई, लास्ट एंड फाइनल टाइप बचा है। वो कौन सा टाइप बचा है? देखो वो टाइप बचा है तुम्हारा 2x² प्लस के 9x प्लस के 10 बराबर 0। देखो यहाँ पर ये दो आ गई, ठीक है? और ये वाली टाइप कुछ भी आ सकता है, अब दो आगे कोई भी संख्या रख के इसके पीछे प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है, ठीक है? उसका कोई टेंशन नहीं। जो ऐसे करा है उसका पहले करना क्या है कि यहाँ पर पहले देखनी है, यहाँ पर कुछ संख्या तो नहीं है। यहाँ पर संख्या होगी तो इस वाली पिछली वाली का इसमें गुणा करेंगे, जो पिछली वाली संख्या है उसका गुणा करेंगे इसमें। तो 10 का गुणा 2 में करेंगे, कितनी होगी? 20। अब 20 के फैक्टर करेंगे, ना कि 10 के भाई, ठीक है? पहले तो ये देखनी यहाँ पर कोई संख्या है या नहीं है, तो पिछली वाली का पहले गुणा करेंगे, तो गुणा करके आएगी उसके फैक्टर करेंगे, ठीक है? फैक्टर ऐसे करते हैं भाई, इसका करेंगे 20 के, पहले 2 से गई 10, 2 से 5, फिर 5 से 1, ये तो फैक्टर बने। देखो 5 और 2 दिन 4, तो 5 × 4। देखो 5 गुणा 4 में करेंगे तो 20, दोनों को जोड़ के 5 और 4 को जोड़ के कितनी आएगी? 9। फैक्टर सही है भाई, फैक्टर ऐसे करने हैं तुम लोगों को, ठीक है? तो करना क्या है, पहले 2x² प्लस, इससे 9x की जगह क्या रखेंगे? 5 प्लस के 4 और x प्लस के 10 बराबर 0। अब देखो 2x² की 2x² प्लस, अब x का गुणा करेंगे 5 में तो 5x, देखो प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो मैंने बताया कि सेम चिन्हों का गुणा करने पर क्या आता है? प्लस आता है। तो ये दोनों से गुणा 4 में करेंगे तो 4x प्लस के 10 बराबर के 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है ये बताओ पहले? ओनली x कॉमन आ रहा है, नहीं? देखो 2 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर है, तो 2 तो नहीं मिल रही है, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, बचेगा क्या? 2, और क्या बचेगी? x प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आएगी? x बचेगी क्या? 5 या 5 प्लस, यहाँ से कॉमन क्या आ रही है? 2, इसका मतलब 5 × 2, ठीक है? इसका मतलब 2 × 2, तो 200, 2 तो यहाँ से कॉमन आएगी, 2 कॉमन आई, बचेगी क्या? 2 बची, और क्या बची? x बची प्लस, यहाँ से 2 कॉमन चलेगी, बचेगी क्या? 5। और देखो ये और ये दोनों सेम है या नहीं है? सेम है तो एक कोष्टक में रखो, यदि ये सेम नहीं होती तो हमारा फैक्टर गलत था, इसे एक कोष्टक में रख दो, x प्लस के 2। उसके बाद जो आगे होगा वो तुम्हें करना पड़ेगा कि इनका गुणा करके ये तुम्हें लाना पड़ेगा, ठीक है? गुणा करके तुम्हें करना पड़ेगा। और देखो अब मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर जो अगले 10th में है, इससे इसके बेसिक पर आधार तो वो किस प्रकार से है भाई? देखो वो किस प्रकार है, उसके मैं थोड़ा ट्रेलर बताता हूँ तुम्हें। पिक्चर तो जो चैप्टर आएगा उसके बाद ही दिखाऊंगा, ट्रेलर किस प्रकार से आते हैं वो देखो। देखो जो मैंने पेपर दिया था उस टाइम कैसे आया था सवाल, ठीक है? मैं वो बता रहा हूँ।
इलेक्ट्रॉन से इस टाइप से आ जाता, मेरे में बना था कि 2.5 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे था कुछ, मतलब कुछ नहीं, सेम कंडीशन तो वही है, थोड़ी संख्या हार्ड कर देता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, संख्या थोड़ी हार्ड हो जाएगी। और जो मैंने लिखाया तो एग्जैक्ट फैक्टर नहीं है, तो मैंने देख के लगे पैसे लिख दिया है। ठीक है, पर टाइप से जो संख्या होगी वो थोड़ी हार्ड रख देता है और कुछ भी नहीं है। इन पांचों से छठवां टाइप नहीं बनेगा तुम्हारे। ये तुम्हारे भाई का वायदा है, कैसा भी तुम सवाल कर लेना फैक्टर वाला। ठीक है, इससे पांच टाइप से छठवां टाइप नहीं बनेगा। बस ये है कि संख्या तुम्हारी जो है थोड़ी कठिन कर देगा, संख्या कठिन होगी बस। तुम तरीका सीख गए, बस संख्या तो ऑटोमेटिक ही बना लोगे। ठीक है। और और एक बात बताऊं, मैं तुम लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, जैसे कि देखो अब इससे आगे पढ़ाई कैसे चलेगी तुम्हारी, कि मंडे टू सैटरडे, मतलब सोमवार से शनिवार तक तुम्हारी क्लास, एक हर क्लास डेली आया करेगी। ठीक है, एक क्लास डेली आने के बाद तुम्हारा डाउट क्लास चलेगी संडे को। डाउट क्लास ये रहेगी कि जैसे कि तुम पढ़ रहे हैं, तो देखो मेरा एक नंबर है, इस पर ओनली कॉल नहीं करनी है किसी को। जो डाउट हो, डाउट मैथ में से टेंथ में या मैथ का कैसा भी हो, कंपटीशन वाला हो, वो या फिर टेंथ वाला, तुम टेंथ की तैयारी कर रहे हो तो टेंथ वाला कैसा भी डाउट हो, इस नंबर पे भेज दिया करो। मैं लास्ट यदि ऑनलाइन हुआ, मैं भी स्टडी कर रहा, भाई कर रहा हूँ, यदि स्टडी टाइम मुझे पता चला तो मैं तुरंत करके आप लोगों को सेंड किया करूंगा। ठीक है, पूरे डाउट। नंबर है मेरा 63 95 86 58 89। 63 95 86 58 89। ठीक है, ये वाला नंबर है, ओनली व्हाट्सएप है, कॉलिंग नहीं लगती है इस पे, नॉट कॉल। नंबर है 63 95 86 58 89। ये वाली कॉल है, ओनली व्हाट्सएप नंबर है भाई। ठीक है, व्हाट्सएप पे तुम्हें कॉल नहीं करनी है, बस भेजना है कि मैसेज करना है कि भैया इसे सॉल्व करके भेजो, मैं तुरंत सॉल्व करके भेज दिया करूंगा। भाई ये तो ऑनलाइन हुआ, जब मुझे पता चला कि किसी बच्चे ने डाउट भेजा है तो मैं खुद खुद सॉल्व करके आप लोगों के पास भेजा करूंगा। और उसके बाद जो क्लास चलेंगी वो किस टाइप से चलेंगी, मैंने बताया है कि मंडे टू सैटरडे, मतलब सोमवार से शनिवार तक क्लास चला करेंगी। उसके बाद जैसे कि तुम्हारे जो डाउट है तुम इस पर भेजोगे ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर 63 95 86 58 89 वाले पर, इस पर 63 95 86 58 89 वाले पे। तो जैसे कि तुम्हारे जो 6 से 7 दिन के जो डाउट हो हुआ करेंगे, सभी डाउटों को मैं संडे के दिन, जो तुम्हारा भाई एक वीडियो ला करके पूरे डाउटों को खत्म किया करेगा। ठीक है, पूरे डाउटों को संडे के दिन तुम्हारे पूरे डाउट कराया करेगा। और जो तुम्हारे जैसे कि आज का डाउट है, तुमने आज सेंड किया तो तुम्हें तो सॉल्व करके भेजा भेजा जाया करेगा, वो तो कंपलसरी है, तो मैं तो भेजूंगा ही भेजूंगा। बट लेकिन देखो सोल्व करके भेजूंगा भी नहीं, उसके बाद क्या है, जैसे कि सभी के डाउट जैसे कि 8 या 10 दिन में बने 50% या 10% या 20%। ठीक है, जैसे कि हर टाइप के जैसे 20% बने, तो मैं 20% को हर संडे बाद कराया करूंगा। ठीक है। और भाई देखो, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मेहनत कितनी कर रहा है। ठीक है, इतनी गर्मी होने के बाद 43 या 44 टेम्परेचर है अभी भी। उसके बाद नाइट के 1 2 बजे रिकॉर्ड देखो, नाइट के हर 1 2 बजे के बाद में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ भाई। अपने जो छोटे और बड़े भाई जो भी टेंथ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास शेयर किया करो, क्या चल रहा है। ठीक है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। और अधिकांश मात्रा में पहले व्हाट्सएप स्टेटस पे जो व्हाट्सएप स्टेटस है उस पे लगाया करो भाई, जितनी तुम सपोर्ट करोगे मैं उतनी जल्दी तुम्हारे लिए एक माइक की, और जो मैंने ऑर्डर कर दिया है भाई कुछ टाइम में आने वाला है। कैसे भी थोड़ा तुम्हें जो स्पीकर मतलब आवाज का इशू हो, जो फटी फटी कुछ, जो बच्ची थी एक, उन्होंने मैसेज किया था भैया तुम्हारी आवाज तो जो फटी फटी सी आती है। ठीक है, तुम्हारी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, वही बता रहा हूँ यार, मेरे पास अभी माइक नहीं है, मैं अपनी जो यहाँ पर ब्लूटूथ लगाया है उससे अभी रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो को। ठीक है। और जो डाउट हो तो तुम्हें सेंड करना इस नंबर पे,
है नहीं, तो कोई भी समस्या हो तो तुम्हारे लाइफ में किसी भी प्रकार की डिमोटिवेट हो रहे तो तुम्हारे भाई के लिए मैसेज करो, तुम्हारा भाई तुमसे खुद कॉल कॉल करेगा तुम्हारे पास। डिमोटिवेट हो रहे भैया, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है यार, हमारा समस्या है, ये वाली समस्या वो वाली समस्या, तुम्हारा भाई मैसेज किया करो, तुरंत रिप्लाई करेगा या फिर कॉल किया करेगा, ठीक है। यदि ज्यादा समस्या देखी तो जाए